बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, आत्मा एक प्रकाश है। प्रकाश में गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप ऐसे तलवार से काटो, सारी धरती के बम डाल दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, ये सड़ेगा नहीं। आग बरसा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, ये उड़ता नहीं। गीता में लिखा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अजर अमर अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता है। 4 विशेषताएं गीता में लिखा है, लेकिन बाबा जी ने एक इसमें विशेषता और बताया है। वो कौन सी है? जैसे हवा है, हवा को आप नहीं देखते, लेकिन हवा को पकड़ सकते। कैसे? अच्छा ये बताओ, हवा पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते? बोलो, हवा पकड़ सकते हो? अरे पकड़ सकते हो, किसी गुब्बारा में भर लो। आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, सबके पहिया में हवा भरना, जहां चाहो वहां लेके चले जाओ। इस प्रकाश को आप देख रहे हो, इसको आप ऐसे कैच करो किसी चीज में, अंधेरे में ले जाकर के खोलो, नहीं मिलेगा। इसीलिए आज तक कोई डॉक्टर वैज्ञानिक जीव को पकड़ नहीं पाया। अगर डॉक्टर जीव को पकड़ लेते तो जब आपके शरीर से जीव निकलता तो इसमें दूसरा जीव डाल देते और आप कभी न मरते। यहीं पर सारा विज्ञान खत्म हो जाता है। तो ये जीव अजर अमर अविनाशी, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान एक तर्क देते, जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके हम लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण करती। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, ये बात सही है कि गलत है? थोड़ा जोर से बताओ, सही है? एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, टांग नहीं काटी गई तो मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसा देते हो और हाथ जोड़ करके कहते हो, डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान बचाओ। भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े, जरूरत पड़ जाए तो आदमी दोनों टांगे कटा सकता है, लेकिन मरना। और जब कपड़ा पुराना होता है, नया कपड़ा पहनना होता है, तो आप हंसते हंसते पहनते हो, शौक में पहनते। अरे दोनों में जमीन आसमान का अंतर, दोनों में बड़ा अंतर। इस धरती का नियम है, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर पैदा होगा। महात्माओं ने ये बताया है कि जन्मत मरत दुसह दुख, जन्म लेने में मरने में बहुत दुख होता है। ये बात विद्वानों ने कहा है कि जैसे कपड़ा बदलते वैसे शरीर बदल देते। लिख लेना डायरी में, संत मत का सबसे बड़ा विरोधी विद्वान होता है। वो ऐसी बात समझा देंगे कि आप आत्म कल्याण के रास्ते से कोसों दूर चले जाओगे।
कोसों दूर। जन्म लेने में मरने में बहुत दुख होता है प्रेम, बहुत दुख। तो क्या दुख होता है, थोड़ा इसको सुन लो। बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। गुरु महाराज बताते थे कि आपके शरीर में चारों तरफ से भाला चुभो दिया जाए और भाला की नोक पर आपको उल्टा लटका दिया जाए। जितना दर्द इसमें होता है, इससे ज्यादा दर्द मां के गर्भ में होता है। और हम सब लोग मां के गर्भ से आए। बाबा जी ने कहा था वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम बड़े आदमी थोड़ा सा खर्च ले लो बगल से निकल जाने दो। अरे प्रेमियों, राजा भी मां के गर्भ से आता है और मजदूर भी आता है। एक सवाल खड़ा होता है, अगर आपको भाला की नोक पर उल्टा लटका दिया जाए तो कितने दिन जिंदा रहोगे? बहुत ज्यादा, हफ्ते 10 दिन। मां के गर्भ में बच्चा जिंदा कैसे रहता है? अब आप इसको सुनो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे जीव बैठा है। इसी जीव में एक आंख जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। जब दिव्य दृष्टि खुलती तब देवी देवता भगवान दिखाई पड़ते। इन आंखों से आज तक देवी देवता भगवान न किसी को दिखाई पड़े न दिखाई पड़ेंगे। आत्मा की आंख से भगवान दिखाई पड़ता है। गर्भ में ये आंख खुली होती है, जीव भगवान का दर्शन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इस तकलीफ से बाहर करो, हम रातों दिन आपका भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। अरे प्रेमियों, वादा करके आए, वादा करके आए। लेकिन जो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो ये कनेक्शन कट जाता है। क्यों कनेक्शन कट जाता है? आप लोगों ने एक चीज देखा हो, जब बच्चा पैदा होता है तो यहां छठ मनाई जाती है। इधर मनाते हैं कि नहीं मनाते? छठ। हमारे तरफ क्या होता है, छठवें दिन पूरे घर की सफाई होती, पकवान बनते और शाम को चिराग जला के रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठवें दिन ब्रह्मा जी आते और बच्चे का भाग्य लिखते, भाग्य लिखते। लेकिन यह छठ उसी समय मनाई जाती है। कैसे? आपका शरीर 6 चक्रों का है। कितने चक्रों का है? सबसे नीचे गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और ये छठा चक्र। जब बच्चा पैदा होता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस जीवात्मा के आंख के ठीक सामने, जीवात्मा की जब आंख खुलती है तो इसका दरवाजा इस आसमान से ऊपर खुलता है। जहां आसमान खत्म होता है वहीं से स्वर्ग शुरू होता है। इस जीवात्मा के आंख के ठीक सामने, इस आसमान के ऊपर जीव का भाग्य ऐसे जमा कर दिया जाता है। भाग्य, कबीर साहब ने इसको लिखा है, जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक। ये छठवें चक्र पर जीवात्मा के आंख के ठीक सामने जीव का भाग्य जमा कर दिया। जैसे आप इन आंखों से देखते हैं,
और आंख के सामने ऐसे कोई पर्दा डाल दिया जाए, तो ये बताओ पर्दे के पीछे की चीज दिखाई पड़ेगी? नहीं। ज्यों बच्चा पैदा होता है, भाग्य का पर्दा जीवात्मा के आंख के सामने डाल दिया जाता है। अब भगवान पर्दे के उस पार और जीव पर्दे के इस पार, और धीरे धीरे जीव भूल जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, पहले ऋषि मुनि महात्माओं ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? जब वो पर्दा आ जाता है, भगवान का दर्शन बंद होता है, तो बच्चा बहुत रोता है। तो बड़े बुजुर्गों ने क्या बताया था कि कोई प्रकाश दिखाना, चाहे जितना तेज पावरदार प्रकाश हो, बच्चे के आंख पर ऐसे टार्च जलाओ, देख लेना बच्चा पलक नहीं भांजेगा। हम लोग उतना नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जब आप कोई प्रकाश दिखाते तो बड़े गौर से देखता, बच्चे को लगता है फिर भगवान दिखाई पड़ने लगा। लेकिन जब उसको लगता है कि ये नकली है तो फिर रोता है। कोई बाजा बजा देना, क्योंकि ऊपर बाजा बज रहे हैं, तो बच्चा बड़े गौर से सुनता है। और यही करते करते धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है। रामचरितमानस में ये लिखा है, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटन। जैसे आसमान से पानी की बूंद आती है तो एकदम साफ रहती है, लेकिन जो जमीन पर गिरती है तो उसमें मिट्टी लग जाती है। अरे मनुष्य, हम लोग माँ के गर्भ में बहुत सच्चे थे, न वहां झूठ बोलते थे, न शराब पीते थे, न मांस खाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, भगवान से वादा करते थे। लेकिन जो बाहर आए, ऐसा माया ने घेर लिया कि भगवान तो गया भूल, और माया के पीछे रातों दिन दौड़ना शुरू कर। महात्मा आते हैं तो समझाते हैं, गर्भवास में भक्ति कबूला, सच्ची कौल करी, भुइयां गिरे हवा जब लागी, माया अमल करी, भजन कर बीती जात भरी। अरे समय निकला जा रहा, वादा करके आए, बहुत सजा मिलेगी वादा खिलाफी, इसलिए महात्मा समझाते भजन कर। दूसरी बात, आपके भाग्य में जो भगवान ने लिख दिया मिलेगा, सिद्ध होगा, उससे एक दाना ज्यादा आप नहीं खा सकते, न एक श्वास आप ज्यादा ले सकते। ये लिखा, जो विधिना ने लिख दिया, छठी रात के अंक, तिल भर घटे न बढ़ सके, रहुरे जीव निसा। करम कमंडल कर लिए, गोस्वामी जहाँ लग जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद न अधिक समय। जैसे 2 लीटर का कमंडल, चाहे आप उसको नदी में डुबो लो, चाहे कुआं में डुबो लो, और चाहे समुद्र में, आएगा 2 लीटर। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, अगर भगवान ने आपके नसीब में नमक रोटी लिख रखा तो हे प्रेमियों, नमक रोटी ही खाओ। आप मेहनत करके चाहे सारी दुनिया का धन इकट्ठा करें, अब आपको बड़ा ताजुब लगता हो कि दुनिया का धन इकट्ठा कर लेंगे तो खा नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आपको कोई बीमारी लग जाए और डॉक्टर कह दे कि जिंदा रहना है तो नमक रोटी खाओ, तो क्या करोगे? है लेकिन खा नहीं सकते। अब आप देखो कितने लोग ऐसे है, बहुत कुछ, लेकिन हो गया शुगर, अब डॉक्टर ने मना कर दिया, सामने से रसगुल्ला निकल जाते हैं, क्या करो? क्या करो? ये उसका सिस्टम। गीता में लिखा है 5 चीजें गर्भ में लिख दी जाती, आयु, भोग,
विद्या शक्तिं च निधन्मेव च पांचे तान्य सृजन्ते गर्भस्य दाहिना। कितनी उम्र आपको मिली? भोग शक्तिं च, दुनिया में कितना यश कीर्ति सम्मान मिलेगा। विद्या, बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि बच्चे पढ़ लें, लेकिन नहीं पढ़ पाते। कुछ बच्चे अभाव में पढ़ लेते हैं। अरे विद्या भी लिखी जाती है, और कहाँ मौत होनी ये सब पहले लिखा जाता है। जन्म, विवाह, मरण, गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस है। इसलिए आप देखो इस दुनिया में जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं, सबका भाग्य अलग अलग है, सबके चेहरा में अंतर है, सबके बुद्धि में अंतर है, सबकी सुख सुविधा में अंतर है। अरे प्रेमियों, ये हाथ की उंगलियां, उंगलियों के निशान में अंतर होता है। अब समझ में नहीं आता कि भगवान के दरबार में कितने सांचा। देखने में उंगली एक तरह की, लेकिन हर उंगली का निशान अलग अलग आपको मिले। यहां तक कि जो खत्म हो गया उसका भी नहीं मिलता। अब आप विचार हो, रामचरितमानस में लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचार। सबका पिता एक है, भगवान सबका एक है, लेकिन सबके गुण, सबका स्वभाव, सबको सुख सुविधा अलग अलग दे रखा है। क्यों? ये सब कर्मों पर आधारित है, भाग्य पर आधारित है, भाग्य पर। बाबा जी ने कहा एक कुत्ता अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलता है, और एक कुत्ता एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसता है। अरे उसका भाग्य है। ये सब भाग्य पर इस समय आपको मिल रहा है। एक बार एक राजा साहब थे, तो राजा साहब के यहाँ एक महात्मा जाते थे। राजा साहब महात्मा का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन राजकुमार बड़ी नफरत करता है। एक दिन संजोग से राजा साहब नहीं थे, महात्मा राज दरबार पहुंच गए। राजकुमार बैठा, देखा तो लगा हंसने। कहा, आओ महात्मा जी, बड़े समय से आए हो, बहुत धन खाया हमारे पिताजी का। तो महात्मा ने कहा, बेटा कोई किसी का नहीं खाता, खाने वाले का नाम दाने दाने में होता। तो राजकुमार और हंसने लगा। कहा, बहुत बेवकूफ बनाया। कहा, मैं कह रहा हूं कि खाने वाले का नाम दाने दाने में होता है। तो राजकुमार एक चने का दाना उठाया। कहा, अच्छा बताओ ये चने का दाना कौन खाएगा? बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, महात्मा गिरी इतना आसान नहीं होती है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो चिथड़े उड़ जाते हैं। महात्मा सचित देखा तो कहा, राजकुमार ये चने का दाना लंदन की मुर्गी खाएगी। तो राजकुमार और हंसने लगा। कहा, मैं खा लिया तो? कहा, जो चाहो सो सजा दे दे। हंसते हंसते राजकुमार मुंह में डाल लिया। संजोग से वो चने का दाना श्वास नली में अटक गया, लगा खांसने। बड़े बड़े वैद्य आए, हार गए। अंत में डॉक्टरों ने सलाह दिया, इसकी मशीन लंदन में। राजकुमार गया लंदन, हवाई अड्डे से उतर रहा था। उतर करके बाहर निकल रहा था तो एक मुर्गी टहले, उसको बात याद आई। महात्मा ने कहा, ये चने का दाना लंदन की मुर्गी खाएगी क्या? यही खाएगी। यही सोचकर उसको हंसी आई, दाना फक सिगरा मुर्गी खा ली। हे प्रेमियों, आप इसकी चिंता कभी मत करना कि हमारा जीवन कैसे बीते। इसकी चिंता मत करना कि बच्चों का क्या होगा। महात्माओं ने लिखा, चिंता इस संसार की छोड़ दे मेरे यार, अपना मन संसार है, पहले इसे सुधार। आप दुनिया की चिंता मत करो। क्यों? अरे जिसने बनाया है ये उसका काम है,
जिसने इस शरीर को बनाया उसकी चिंता है कि ये शरीर कैसे चलेगा। आप इसकी चिंता मत करो। इस धरती पर एक अधिकार भगवान ने सबको बराबर दे रखा है, बाकी भगवान ने बराबर कुछ दिया नहीं। कौन सा अधिकार? रामचरितमानस में लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, इसको जो चाहे वो कर ले। हर आदमी डीएम नहीं बन सकता, हर आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी प्रधान नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति का अधिकार भगवान ने सबको बराबर दे रखा। बाकी इस धरती पर भगवान ने कोई अधिकार बराबर नहीं दिया। और यह मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति करके आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। इसलिए संतों ने ये कहा है कि मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं किया तो ऐसे मनुष्य को कलंक लगता है, उनके माता पिता को भी कलंक लगता है। बुरा मत मानना। लिखा यहाँ तक, जो नर मछली खात हैं सुरा पान ते हेत, सो नर नरक जाएंगे माता पिता समेत। मनुष्य शरीर पाने के बाद खाने पीने मौज मस्ती ऐसो आराम में जो जिंदगी बिता देते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अरे उनके माता पिता को भी नरक जाना पड़ता है। अरे मनुष्य, माता पिता का भी ऋण होता है। और मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने माँ बाप को नरक का दरवाजा दिखा दिया तो धिक्कार है, आप धिक्कार है। कबीर साहब ने यहाँ तक लिखा है, सोई माता सुंदरी जिन भक्त दिया अवतार, नाही तो सब बांझिनी जन्म खरपतवार। वही माँ है जिसका बेटा भक्त है, नहीं तो ये समझ लेना कि बच्चा पैदा होने के बाद माता बांझिन कहे। माँ के कोख से कोई औलाद न पैदा हो अच्छा, अगर ईश्वर से विमुख औलाद पैदा हो गई तो ऐसी औलाद से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए संत जब इस धरती पर आते हैं तो भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। भक्ति माने, भक्ति माने, अब भक्ति माने भी नहीं जानते। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कई बार कहा कि सत्संग चेत करके सुना। गंगा स्नान करना, तीर्थों में जाना, दान पुण्य करना, मंदिर में जाना, कथा भागवत सुनना, ये भक्ति नहीं। सत्संग अलग है। आदेश का पालन ही भक्ति है। आदेश का पालन भक्ति, भक्ति का सीधा मतलब। और यह मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है। भक्ति से भगवान खुश होता है। बाबा जी ने मोटी बात कहा था, कहा बच्चा अगर किसी को खुश करना है तो उसका सीधा सा हिसाब है, जिसको खुश करना चाहते उसका कहना मानो, अपने आप खुश हो जाए। तो भगवान का हुक्म क्या है, जिस पर हम चलें और भगवान हमसे खुश हो जाए। महात्मा ये बताते, महात्मा कथा कीर्तन नहीं सुनाते। महात्मा ये समझाते हैं कि भगवान का आदेश क्या है, हुक्म क्या है, वो सुनाने के लिए आते हैं। और जब तक समय का सद्गुरु नहीं मिलेगा आप भक्ति जान नहीं सकते। यही लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राण। बिना संतों के इसको आप जान नहीं सकते। लेकिन संतों के आदेश पर चलना ये भी कोई खेल तमाशा नहीं है।
गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, और डगमग होवे कटि मरे, निश्चल उतरे पार। ये भक्ति सूरवीरों का काम है। भगत करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न हो। इतिहास बताता है गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को मुसलमान बादशाह ने दीवार में चुनवा दिया। जब दीवार में चुनवाया, छोटे वाले बच्चे का सर ढक गया, बड़े वाले के गले तक आ गई दीवार। तो बड़े वाला बच्चे के आंसू आने लगे, रोने लगे। बादशाह खड़ा, कहा, देख बच्चा, ये तेरा छोटा भाई, इसका सर ढक गया, इसका मतलब ये मर गया। और तू बता दे तेरे पिता कहाँ है, तो तुझको निकाल लिया जाएगा, नहीं यही दशा तेरी हो। रोते हुए बच्चे ने कहा, अरे तुर्क, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर जाऊंगा, तो वो तो इसलिए रहा कि ये मेरा छोटा भाई हमसे बाद में पैदा हुआ और पिता के काम में हमसे पहले चला गया। न जाने कौन सा गुनाह हुआ कि अभी तक पिता ने हमको कबूल नहीं किया। भक्ति से ये आदेश का पालन ही भक्ति। और कोई आदेश आता है तो आप इंतजार करते हो, सबसे बाद में करने की कोशिश करते हो। ये भक्ति का पाठ केवल संत पढ़ाते। तो भगवान का क्या हुक्म है, भगवान का क्या आदेश, ये संत बताते हैं, और आदेश का पालन ही भक्ति। तो अब आप लोग ये सुनो, भगवान का आदेश क्या है, भगवान का नियम क्या है। अब आप किसको सुनो। देखो, इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं। कोई सांप किसी को काट ले, आदमी मर जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर आपकी पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा, मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। ये भगवान का कानून है, उसका आदेश है। मनुष्य के कर्म कहाँ लिखे जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है? बच्चा अबोध माना जाता है। जैसे 6 महीने का बच्चा है, आपने नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके बिस्तर पर लिटा दिया, बच्चा उसी बिस्तर पर पेशाब कर देगा, टट्टी कर देगा, लेकिन उसके कर्म लिखे नहीं जाते। ज्यों 5 वर्ष होता है भगवान की कलम चल जाती है, ऐसे कैमरा लगा देते हैं। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां इस धरती पर 5 बरस से ऊपर के हैं, सबके ऊपर एक एक कैमरा लगा। हे प्रेमियों, आप लोग ये मत समझना कि जो हम करते हैं कोई नहीं देखता। आप अपना काम काज छोड़ करके आए हो, बैठ करके बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश सुन रहे हो, यह भी भगवान के कैमरा में छप रहा है। आज भले आपकी समझ में कुछ ना आए, लेकिन जिस दिन भगवान के दरबार में कैमरा खुलेगा, इसकी कीमत आपको मिलेगी। जानते इसकी क्या कीमत है? साहब कबीर ने लिखा है, आधी घड़ी का सत्संग तप के बरस 1000। आधी घड़ी बैठ करके सत्संग सुन लो और 1000 बरस तपस्या करो, बराबरी नहीं हो सकती। अरे प्रेमियों, भाग दौड़ करके सत्संग सुन लिया करो। सत्संग सुनने से सुमत आती है, और जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। तो कैसे सोचते हो कि सत्संग में नुकसान होगा? सत्संग से कभी नुकसान नहीं।
अरे इसका बहुत बड़ा फल मिलता। तो कैमरा चल रहा है, जब आपका समय पूरा होगा कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही जमदूत वहीं से आवाज लगाते हैं। जमदूतों की आवाज में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? जैसे हम आपका नाम लेकर पुकारें, आप सुनोगे, आपके बगल में कोई बैठा वह भी सुनेगा। लेकिन जब जमदूत आवाज लगाते हैं तो जिसका नाम लेकर पुकारते हैं वही सुनता है। उसको जमदूत दिखाई पड़ते, दूसरा न देख सकता है न सुन सकता है। तो मौत के समय इस शरीर से जीव को निकाला कैसे जाता है? अरे सुन लो, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा। ये कथा कीर्तन नहीं है प्रेमी, ये आपकी कथा है। तो मौत के समय कैसे प्राणों को इस शरीर से निकालते, थोड़ा सा बाबा जी बताते थे। जमदूत आते हैं, उनकी शक्ल देखते ही शरीर का खून पानी हो जाता है, आदमी धड़ाम से गिरता है। जमदूत एक पैर छाती पर रखते हैं, एक पैर घाटी पर रखते हैं। मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहां से समेटते हैं तो आप छू के देखें, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। बाबा जी बताते थे ऐसे शरीर ठंडा होता हुआ था। उस समय ये हड्डियां चटाचट टूटती। गुरु महाराज कहते थे एटम बम की आवाज कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज होती है जब ये हड्डियां तोड़ते हैं जल्दी। लेकिन दिखाई सुनाई उसी को पड़ता है जिस पर बीतती है। आदमी तड़फड़ाया करता है, आंखों से आंसू बहा करते हैं। एक बात और सुन लो, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा है संत मत में